नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला किया है। छठे चरण के तहत राज्य के हाई स्कूलों में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार अब जिला परिषद परामर्शी समिति को दिया गया है। पंचायत चुनाव होने तक के शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार परामर्शी समिति के पास रहेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को ही अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से उप सचिव अरशद फिरोज ने शुक्रवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी। जिला परिषद के नियंत्रक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार नियमावली के तहत परामर्श समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। जिला परिषद शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य सचिव और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सदस्य होंगे। आपको बता दें कि 9 जून को बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के लिए परामर्शी समिति का गठन किया गया है। सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में यह वैकल्पिक व्यवस्था की है और अब पंचायत चुनाव संपन्न होने तक परामर्शी समिति को ही नियुक्ति से जुड़ा अधिकार दिया गया है। बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सूबे को बहुत जल्द एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय में भी लड़कियों को 33% यानी कि 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। बुधवार को एक अन्य मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की। इस बैठक में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से खेल विश्वविद्यालय के संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर विस्तृत जानकारी रखी गई। विभाग के अपर मुख्य सचिव वंदना किनी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सीएम नीतीश ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में कुछ बिंदुओं पर और गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शीघ्र ही इस पर विचार विमर्श एवं स्थल भ्रमण कर इसे पुनः प्रस्तुत किया जाए। सीएम ने कहा कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, विकास के कई कार्य करने के साथ साथ खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, पटना सहित राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। बिहार में एक बार फिर से मौसम का रुख बदलने वाला है। मौसम विभाग की ओर से राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, बक्सर, भोजपुर, गया, अरवल, जहानाबाद और नालंदा के कुछ भागों में अगले 1 से 2 घंटों में बादल गरजने के साथ बिजली गिरने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पटना मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार इन जिलों में बारिश और वज्रपात के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने के भी अनुमान है। प्रशासन ने सभी संबंधित जिलों में आपदा को लेकर पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, जिसका काफी असर भी दिख रहा है। राज्य में अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के सभी क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता जारी है। ज्यादातर जिलों में मध्यम स्तर में बारिश दर्ज की जा रही है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा सुधारेगी नीतीश सरकार, हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी। जी हां, बिहार में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कोरोना से मरने वालों की तादाद सरकार की तरफ से जो अब तक बताई गई है उसमें इजाफा हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 20 जून तक राज्य में 9,550 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। अब हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद सरकार नए सिरे से इसकी समीक्षा करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। माना जा रहा है कि इस समीक्षा के बाद बिहार में मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार के ऊपर कड़ी टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार मौत के आंकड़ों को पारदर्शी तरीके से सामने नहीं ला सकती है तो इससे गुड गवर्नेंस नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद अब नीतीश सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी के निदेशक, प्रमुख रोग नियंत्रक के स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रशासनिक पदाधिकारी और अपर निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार शामिल है। यह कमेटी 7 जून से पहले कोरोना से हुई मौतों के उन आवेदनों की समीक्षा करेगी जो जिला स्तर के कमेटियों के मौत के आंकड़े अपडेट करने की तारीख के बाद मिले हैं।
बिहार में एस टेट का रिजल्ट जारी, साइंस, उर्दू और संस्कृत के अभ्यर्थियों का परिणाम जारी। जी हां, बिहार में एस टेट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। साइंस, उर्दू और संस्कृत के अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष आनंद किशोर के साथ माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के पेपर 1 का परिणाम जारी किया है। गौरतलब हो कि रिजल्ट नहीं निकलने से नाराज शिक्षक उम्मीदवारों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विरोध शुरू किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के 3 विषयों से लंबित परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 2019 में 15 विषयों के लिए एस टेट की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिनमें 12 विषयों के परिणाम लंबे इंतजार के बाद मार्च में घोषित किए गए। गया जिले के एक परीक्षा केंद्र में कथित पेपर लीक और हंगामे की रिपोर्ट के कारण 3 विषयों उर्दू, संस्कृत और विज्ञान के परिणाम लंबित थे। दरअसल एस टेट की परीक्षा जनवरी 2019 में आयोजित की गई थी। गया के एक परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने के आरोप में 106 अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया गया और दोबारा सितंबर में परीक्षा आयोजित की गई। फिर परीक्षा से निष्कासित परीक्षार्थी पटना हाईकोर्ट चले गए। उनकी याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि निकाले गए परीक्षार्थियों को भी परीक्षा ली जाए। ये सभी उर्दू, संस्कृत और विज्ञान विषय के अभ्यर्थी थे, जिनका रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है। अब क्या करेगा शिक्षा विभाग? निगरानी जांच में फंसे हजारों शिक्षक दे चुके हैं त्यागपत्र। जी हां, प्रदेश में निगरानी जांच के दायरे में आए 3 लाख से अधिक शिक्षकों में से मरे, अवकाश प्राप्त अथवा त्यागपत्र दे चुके शिक्षकों की संख्या 9115 बताई जा रही है। वायरल हुए एक प्रपत्र से चर्चा में आए इस आंकड़े का खुलासा जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से एनआईसी व विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों से हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग से इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। जानकारों के मुताबिक ऐसे शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग का क्या रुख रहेगा, इस संबंध में शिक्षा विभाग को अभी निर्णय लेना है। बेशक 9000 से अधिक इन शिक्षकों के पद रिक्त माने जाएंगे या नहीं, इस संबंध में अभी भी आधिकारिक सरकारी रुख सामने आना बाकी है। वायरल हुए इस प्रपत्र में बताया गया है कि निगरानी जांच में त्यागपत्र दे चुके, मर चुके या रिटायर्ड हो चुके ऐसे शिक्षकों की सर्वाधिक संख्या वैशाली में 598, सुपौल में 596, सिवान में 1253, सीतामढ़ी में 508, पटना में 746, रोहतास में 467, मुजफ्फरपुर में 746, लखीसराय में 482, जमुई में 500 और नालंदा में 382 है। बिहार में मिला MIS-C का दूसरा मरीज, SKMCH में भर्ती, पीकू वार्ड में चल रहा है इलाज। जी हां, मुजफ्फरपुर के SKMCH में इलाज को पहुंचे सीतामढ़ी के कुणाल में मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम के लक्षण मिले हैं। जांच में बीमारी की पुष्टि होने के बाद उसका इलाज पीकू वार्ड में किया जा रहा है। अब तक यह MIS-C का दूसरा मरीज है। SKMCH के उपाधीक्षक व शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने बताया कि सीतामढ़ी के 5 वर्षीय कुणाल को 11 जून से बुखार हो रहा है, शरीर सूजा हुआ है, हृदय की गति तेज थी। उसके बाद परिजन सीतामढ़ी के एक अस्पताल से लेकर आए। 13 जून को SKMCH में लाया गया। यहाँ लाने के बाद उसकी जांच में डी डाइमर व CRP बढ़ा हुआ पाया गया। जांच के बाद मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम की पुष्टि हुई। उसके बाद उसका इलाज शुरू किया गया। वह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JP नारायण के यूनिट में भर्ती है। बिहार में दरोगा से SP तक की होगी ग्रेडिंग, शराब तस्कर पर कार्रवाई करने वालों को मिलेगा सबसे बेहतर अंक। जी हां, बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में ग्रेडिंग की नई व्यवस्था की है। इस ग्रेडिंग परीक्षा में दरोगा से SP तक को शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि राज्य में शराबबंदी को प्रभावी बनाने के मकसद से यह ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई है। इसी कारण शराब की ज्यादा से ज्यादा बरामदगी और शराब तस्करों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने वाले अधिकारी को सबसे अधिक अंक मिलेंगे। 100 अंकों की इस परीक्षा ग्रेडिंग में कुल 7 मानक निर्धारित किए गए हैं। तय 7 मानकों में शराब की बरामदगी से लेकर उसे नष्ट करने, पुलिस जांच के तरीके और सजा दिलाने तक मॉनिटरिंग की जाएगी। सबके लिए अलग अलग नंबर निर्धारित किए गए हैं। बिहार में डॉक्टर और नर्स समेत 30,000 पदों पर बहाली, बम्पर वैकेंसी निकालने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग। बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्द अब बड़े लेवल की नियुक्ति करने वाला है। कोरोना के दूसरे लहर के लगभग शांत होने के बाद अब सरकार ने संभावित तीसरे लहर के लिए अपनी तैयारी तेज कर ली है। कोरोना के दूसरे लहर के दौरान ही स्वास्थ्य विभाग ने खाली पड़े सीटों को भरने की कवायद
तेज कर दी है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के अध्यक्षता और विभाग के अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में करीब 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बिहार के अस्पतालों में कर्मियों की कमी काफी अधिक महसूस हुई। सरकार ने इस बीच सीधे इंटरव्यू के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती शुरू कर दी। डॉक्टर व नर्स समेत कई पदों को जिला स्तर से भरा जाने लगा। इसी बीच अब जब कोरोना का लहर थोड़ा कम हुआ है तो सरकार के पास अपनी कमियों को पूरा करने का मौका मिला है, तो इसकी तैयारी में भी स्वास्थ्य विभाग जुटा है। पटना भाजपा कार्यालय में रविशंकर प्रसाद व डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गजों ने किया योग। वर्चुअल माध्यम से जुड़े 1000 लोग। जी हां, बीते सोमवार को योग दिवस के मौके पर सभी जगहों पर लोग योगा करते नजर आए। इस क्रम में बिहार के सियासी गलियारे में भी योगा की उपस्थिति रही। पटना के बीजेपी कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन, जनक राम समेत कई सियासी दिग्गज शामिल रहे। इस दौरान हजारों लोग वर्चुअल माध्यम से उनके साथ जुड़े और योगा करते नजर आए। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।